कुमारों की ओर से आपको एक गुलदस्ता, बिल्कुल हमने स्वीकार किया दिल से। प्रेम भरा गुलदस्ता, जिसको आप बहुत प्रेम करते, क्योंकि मैंने देखा है जगदम्बा भवन में आप थे, मातेश्वर निवास में, तो आपने बहुत जी अच्छा गार्डन बनाया था मधुबन में। जी तो इसलिए आपको बहुत बहुत स्वागत हो। और आपके बारे में हम क्या सुना है, देखो इतना आपका सुंदर बाबा ने बायोडाटा बनाया है। और जैसे बचपन से आप बाबा के बच्चे बने, छोटे बचपन में ही आप ज्ञान में आ गए, और तब से आपने ईश्वरीय कार्य में अपना हमेशा सहयोग दिया है। 1990 से हमारे हेमंत भाई मधुबन में समर्पित है। देखो 90 से माना 30 साल हो गए भाई साहब को समर्पित होते हुए, और इनका हमेशा प्रेम इसमें रहा कि बाबा के कार्य में खुद को यूज करना। कोई भी कार्य है, छोटा बड़ा जो भी हो, वो कला से रिलेटेड होगा या तो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। वैसे उनकी पढ़ाई भी जो हुई है हेमंत भाई की, वो हुई है BCS, माना कंप्यूटर साइंस का उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में BSc आपने किया मेमोरी मैनेजमेंट और न्यूरोबिक्स में। मतलब सारा जो बाबा ज्ञान देता है उससे रिलेटेड ये पढ़ाई आपकी रही है। और उसके अलावा आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, या तो हमारा जो रेडियो मधुबन है और भी कई सारे रेडियो चैनल्स पे भी आपने बहुत सेवाएं दी है। और आपकी एक खास विशेषता रही जिसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपने बहुत सारे गुणों के बारे में चिंतन किया, और वो चिंतन के आधार पे आपने 302 गुणों के लिए 302 गुणों का आपने बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता बनाया, और उसके द्वारा आपने सेवाएं की। किस तरह से ईश्वरीय ज्ञान में आने से आत्मा में गुण फैलते हैं। और बहुत सारी बातें आप हिंदी, इंग्लिश और मराठी में बहुत सुंदर सा प्रवक्ता हैं आप, और लेखक भी हैं। तो आपको खास करके हमारे सारे कुमारों का जो गुलदस्ता है बेलगाम के और कर्नाटक के, और भी कुछ भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब मिलके आपका हम फिर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप भाइयों, आपको सबको पता हो, आज हेमंत भाई विशेष एक टॉपिक पे हमारे साथ में, जो उन्होंने इन दिनों में लॉकडाउन में अनुभव किया, वो हमारे साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। और वो विषय है फरिश्ता स्थिति के 4 चरण। बहुत सुंदर टॉपिक होगा। ये आने वाला समय हम अपना बहुत सुंदर से रीति से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बाबा हमारे पर कृपा बना के रखे, और सभी हम इसका आनंद लेंगे। आप सभी तैयार हैं? ಬೆಲ್ಗಾಂ ಕೆ ಕುಮಾರ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಫರಿಷ್ಠಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಧುಬನ್ದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಪ್ ದಾದಾ, ದಾದಿ, ದೀದಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಭಾई स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। ओम शांति। ओम भाई शांति। से भी सुनेंगे हम। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आज बड़ी बेहद खुशी है। हमारे कुमार जीवन की यात्रा की शुरुआत तो बचपन से और मधुबन से खास हुई, और बाबा ने इस यात्रा में अनेक प्रकार की बातों का अनुभव दिया। और दिल में एक शुभ आशा हमेशा रहती थी कि जो दादियों से, बड़ों से, बाप दादा से, अव्यक्त बाप दादा की इतने लंबे समय की पालना की है, तो उस पालना को कुमारों तक पहुंचाए। और इसीलिए ये जो कुमार भट्टी का सिलसिला चला, आज मुझे सुबह से अमृत वेले से खास आप सभी कुमार बहुत बहुत से याद है। मैं विद्या दीदी को भी देख रहा हूँ, अंबिका दीदी से भी बात हुई थी, सुबह उनको लाइव देखा, तो मुझे बेलगाम की खास याद इसलिए आ रही क्योंकि ये खुशखबरी आपको देना चाहते हैं। बेलगाम की पहली रिट्रीट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, महांतेश नगर में। तो इतनी वंडरफुल रिट्रीट थी, और आज वो रिट्रीट भारत और नेपाल सहित 1.5 सेंचुरी हो चुकी है। 150 रिट्रीट पूरी हुई, और लाइव भट्टी कुमारों की पहली मुझे बेलगाम से मिली है। इसलिए मैं खास करके हमारी आदरणीय अंबिका दीदी को, खास करके नीलेश भाई जी को, श्रीकांत भाई जी को और हमारी विद्या बहन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी कुमार बेलगाम के जो तपस्वी राजसी कुमार है, हमेशा संपर्क में हैं, हमेशा दिल में एक ही बात आती है। आज एक बात दिल में आई, ईस्ट एंड वेस्ट, और हमारे बेलगाम के कुमार है सबसे बेस्ट। ईस्ट हो या वेस्ट, हमारे बेलगाम के कुमार है दी बेस्ट।
ऐसे कुमार भट्टी में हम सभी एकत्रित हुए हैं। प्यारे बाप दादा और ड्रामा को करके देखे, बाबा की दिली शुभकामनाओं को देखे तो क्या नजारा है। एक तरफ बाबा ने जो बहुत समय अचानक शब्द का उच्चारण किया था, उस अचानक शब्द का कितना विस्तार और कितनी विस्तृत बातें हमारे सामने है। कभी ब्राह्मण परिवार ने सोचा भी नहीं, न छोटों ने सोचा, न बड़ों ने सोचा, ना दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने इस विषय में सोचा है। परंतु आज एक विकराल परिदृश्य इस संसार नाटक के पर्दे पर उभरा हुआ है। उसमें खास करके बाबा ने आरंभ में कहा था, साकार मुरली में भी रिपीटेशन में आता है कि आदि सो अंत होना है। तो आज इतनी विकराल बातें हैं, उन विकराल बातों से आप ज्यादा गुजर रहे हैं। हम यज्ञ में हैं तो एक पर्टिकुलर कैंपस में है, इसलिए केवल लेन देन या समाचार होते हैं। पर ऐसे माहौल में हम क्या करें, हमारा पुरुषार्थ का तरीका क्या हो। तो विशेष करके जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और खास करके हम सब की बहुत दिलों की प्यारी जान की कीट सो हम कहते हैं, किसी के जान या किसी के जहान के जान की सदी जान की, हमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मेगा मैसेज देखने गई है। अचानक शब्द केवल उच्चारण की दादी थी, लेकिन दादी के जो संकल्प थे कि मैं जाऊं तो कौड़ी खर्चा भी ना हो और मेरी अर्थी भी ज्ञान देते हुए जाए। तो आज हम देखते हैं 4 मास हो चुके हैं दादी जी को अव्यक्त होते हुए, और लॉकडाउन में भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां धीरे धीरे पर्दे पर आ रही है। जब ये विनाश की एक शुरुआत ही इसे हम कह सकते हैं, कोई ये नहीं कहे कि समय आने वाला है, विनाश शुरू होने वाला है। जैसे बाबा ने लास्ट जब बाबा मिलन का प्रोग्राम था, तो उसमें जो वीडियो बाबा की दिखाई गई, तो बाबा ने कहा ट्रायल होते होते, ट्रायल करते करते ये ट्रेलर था, रियल हो जाएगा। तो रिहर्सल होते होते रियल हो जाएगा। तो आज हमारे सामने चारों तरफ, चाहे कुमार घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, मधुबन में हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु हर विपरीत और विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो इसमें हर एक के सामने पुरुषार्थ का अच्छा लक्ष्य भी है। विशेष करके ड्रामा ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को एक बहुत बड़ी आगे बढ़ने की समय दे करके लिफ्ट दी है। हर एक के पास समय है और पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की गिफ्ट बाप दादा से हमें मिली है। तो चले, थोड़ा सा समय हमें मिला है कि हम अपनी स्थिति को बहुत ऊंचाई तक कैसे ले जाएं। वैसे तो फरिश्ता शब्द हमने बहुत बार सुना है, पर वास्तव में फरिश्ता कैसे बनाया जा सकता है स्वयं को, इसके ऊपर हम 4 अहम चरण को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यूं तो फरिश्ता शब्द की डेफिनेशन या परिभाषा अव्यक्त वाणियों से, दादियों के क्लासेस से हमें भली भांति पता है। फरिश्ता अर्थात जिसका किसी से रिश्ता नहीं, एक बाबा के साथ जिसका है रिश्ता, वो है फरिश्ता। पर हम मौखिक रूप से या मन से बाबा के साथ दिल की बातें सुनाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल व्यवहार में हमारे रिश्ते बाबा के साथ कैसे हो, इस पर हमारा मनन मंथन चिंतन ना होने के कारण और प्रैक्टिकल में जब तक हम इसके अनुभव का लाभ नहीं लेते तो स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। वास्तव में फरिश्तों का जो चित्रण दिखाते हैं, 2 पंख है उड़ते हुए, एक पद जो है, एक पैर नीचे है जमीन को छूता हुआ पर छुआ नहीं, और एक पैर उठा हुआ है, और वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं और प्रभु का पैगाम सुना रहे हैं। फरिश्तों की आकृति या स्टैच्यू आदि आप सभी ने देखे होंगे, तो ये प्रतीकात्मक रूप है। ऐसे कोई पंखों से मनुष्य उड़ता नहीं है, परंतु उमंग उत्साह या खुशी के पंखों से हम अपनी स्थिति के द्वारा हम अपनी अवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाए। हम डबल लाइट रहे, हमारी अवस्था भिन्न भिन्न परिस्थितियों से क्रॉस करते हुए भी हम हल्केपन का अनुभव करें। और जो फरिश्ता क्या है, सर्व मनुष्यात्माओं के साथ साथ पशु पंछी प्राणी प्रकृति सारे जगत का, यहाँ तक ब्रह्मांड में या इस अवकाश में अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र है, पृथ्वी ग्रह पर जो जीव जंतु प्राणी है, आत्माएं हैं, उन सभी के प्रति वो परमात्मा का संदेश वाहक है, शुभ चिंतक है। उसके हृदय में सारी मनुष्य आत्माओं के लिए, सारी कायनात के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए जो भी स्थूल और सूक्ष्म अवशेष अस्तित्व में है, उन हर एक के प्रति उसकी एक शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति सदा रहती है। परंतु जब हम व्यवहारिक रूप में आते हैं
तो फरिश्ता क्या है? कार्य करते हुए भी, देह में आते हुए भी, व्यक्ति, वस्तु, वैभव और पदार्थ, ये 4 चीजें हैं जिनके हम संपर्क में आते हैं। शब्द बोला जाता है संपर्क और संबंध, पर दोनों अलग अलग है। पहले है कनेक्शन, कांटेक्ट यानी संपर्क, और उसके बाद में है संबंध। संबंध क्या है? सम प्लस बंध, समान रूप से बंध जाना, जिसका नाम है संबंध, जिसको उर्दू में रिश्ता कहते हैं, हिंदी या उर्दू में। तो हमारा रिश्ता किसके साथ हुआ? परम धाम से हम आए साकार जगत में, तो पहले देह के साथ रिश्ता हुआ, फिर देहधारियों के साथ रिश्ता हुआ, फिर वस्तुओं के साथ रिश्ता हुआ, फिर पदार्थों के साथ और वैभव के साथ। तो जब आत्मा परम धाम से आई, 16 कला संपूर्ण थी, दैवी कुल धारी थी, और धीरे धीरे देह की दुनिया के साथ आते हुए संपर्क में आने के बाद हम व्यक्ति ही नहीं, सिर्फ व्यक्तियों के रूप में संबंधी कौन से होंगे? माँ, बाप, भाई, बहन, मामा, चाचा, काका, नाना, ये देहधारी है। केवल देहधारी हमारे दैहिक संबंधी नहीं है, परंतु वस्तुएं, पदार्थ और वैभव जिनके कांटेक्ट में आते हैं और जिनको हम प्रयोग में लाते हैं या जो हमें प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, तो जिसको आप मेरा कहते हो उसके साथ आपका संबंध जुट गया। जैसे कहेंगे मेरा घर, तो घर के साथ भी तो आपका संबंध है ना। जैसे कहेंगे मेरी कार है, मेरा मोबाइल है, तो जिसे आप मेरा कहते हो आपका संबंधी है। या कहेंगे मेरा नौकर, मेरी नौकरानी, मेरा कस्टमर, तो कस्टमर और बिजनेसमैन का संबंध हो गया, बॉस और कर्मचारी का संबंध हो गया। अगर आप किसी पशुपालक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? मेरी गाय है, मेरी भैंस है, मेरे बैल है, तो उनके साथ भी मालिक और संपत्ति के रूप में, क्योंकि ये जो पशु है वो भी धन माना जाता है। श्री धन, पुत्र धन, पशुधन, अनेक प्रकार के धन के साथ आत्मा का संपर्क और संबंध आता है। और जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो इनके द्वारा देह, देहधारी, वस्तु, वैभव और पदार्थों के साथ रहते रहते सुख, दुख, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, जय पराजय के अनेक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर छपते जाते हैं। जब हम देह में हैं तो सुख की अनुभूतियां है, चाहे दुख की अनुभूतियां है। जब हम पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, कोई भोजन खा रहे हैं, तो उसमें आसक्ति है या अनासक्तता है। कोई वस्तु उपयोग में ला रहे हैं तो उस वस्तु की सुविधा के कारण हम सुख महसूस करते हैं, या वस्तु गुम हो जाने के बाद में हमें बेचैनी फील होती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल से हम इतने कनेक्टेड है, कनेक्टेड कहने के बजाय हम उसको एडिक्टेड कहना उचित होगा। तो उसके वो हम उसको यूज नहीं कर रहे, मोबाइल हमें यूज करने लगा है, और यूज नहीं मिसयूज हो रहा है। ऐसे ही वैभव है, मोटर गाड़ी, बंगला है, आपको रहने के लिए अत्याधुनिक एक सुंदर एसी का रूम मिला है, ऑफिस बहुत बढ़िया है, कार है, ये सब वैभव में गिनते हैं। तो जब आत्मा देह के साथ आती, देहधारियों के साथ रिश्ते बनाती है, और बहुत सारा आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान है, वस्तुओं का आदान प्रदान है, अनेक समारोह में जाते हैं तो बातों का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं से भी हमारा लगाव है, पदार्थों में आसक्ति, वैभव में हमारा अहंकार की तृप्ति होती है। तो ये जो 4 फैक्टर है उसके कारण आत्मा भारी हो जाती है। फरिश्ता माना, आना, देह में मेहमान समझना, और परमात्मा पिता जो ज्ञान गुण शक्तियों का असीम भंडार है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो मनुष्य आत्माओं का सदा हित करने वाला, परोपकारी, सारे विश्व का शुभ चिंतक, परम हितैषी है। तो उसके आगमन से मनुष्य आत्माओं को, साथ साथ मूक पशु पंछी प्राणियों को, और साथ साथ जो जड़ प्रकृति है उसको भी हमें संदेश पास करना है। पर कैसे करेंगे? मनुष्यों को तो चलो वाणी के द्वारा आप संदेश सुना सकते हैं, परंतु पशुओं के साथ परमात्मा संदेश का आदान प्रदान कैसे करेंगे? प्रकृति के साथ कैसे करेंगे? तो फरिश्ता क्या है? सभी का रिश्ता, चाहे वो जड़ जीव जंतु हो, पशु पंछी प्राणी हो, मनुष्य आत्मा है, सभी का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ करके उनको सुख शांति की अनुभूति कराने वाला है। और अनुभूति कराने के लिए पहले उसको बहुत हल्का, बहुत डबल लाइट, बहुत उपराम स्थिति में होना जरूरी है। लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, समझ लीजिए कि व्यक्तियों के साथ आपको कार्य व्यवहार में रहना है। विद्यार्थी स्कूल में जाएगा, टीचर्स या स्टूडेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ आएगा। अगर कोई बिजनेसमैन में है, कुमार कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको कस्टमर और बॉस के रूप में संबंधों की आदान प्रदान या लेन देन होगी।
या कोई घर गृहस्थ में रहने वाला है, चलो घर में ही दुकान है या खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसका घर के लोगों के साथ है। और चौथा फैक्टर आता है जो समर्पित है, सेंटर पर है, चाहे मधुबन में है, चाहे किसी रिट्रीट सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सभी का पहले तो फैक्टर आता है व्यक्तियों के साथ। तो पहला, जब हमें फरिश्ता बनने का संकल्प आता है या हम लक्ष्य रखते हैं, तो हमें बोझिल बनाने वाली बातें कौन सी है, हमें नीचे ले आने वाली बातें कौन सी है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे हिसाब किताब। अभी जैसे भ्राता जी ने सुनाया, नीलेश भाई जी ने, कि लॉकडाउन में आपके क्या अनुभव है। तो ये 4 महीने के अंदर और उसके पहले 2 साल से लगभग बाबा ने तैयारी कराई। पहले मुझे कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान का अनुभव इतना सटीक रूप से अनुभव में नहीं आता था, लेकिन हमने देखा कि ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है। अगर मैंने भूल से भी कोई भूल की है, कोई गलती मेरे से हुई, मेरा उद्देश्य नहीं था सामने वाले व्यक्ति को दुख देने का, परंतु उस व्यक्ति के द्वारा मेरा हिसाब किताब भले चुकतू ना हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी जिसमें मुझे दुख मिलेगा। अब जब मुझे दुख मिलता है तो मैं उलझ जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ, मेरी अवस्था नीचे आ जाती है और मैं अंतवाहक शरीर, जो फरिश्ता स्थिति का एक द्योतक एक सिंबल है, जो आत्मा व्यर्थ से मुक्त होकर के, निगेटिव से परे होकर के अपनी वृत्तियों में पवित्रता भरेगी। वृत्ति माना विचार। जैसे आप पानी में कंकड़ डालते हैं तो क्या होते हैं, सर्कल निकलते हैं। तो जो सर्कल फैलते जाते, पानी में लहरें पानी की फैलती जाती गोलाकार वृत्त में, तो ऐसे ही मन में कोई संकल्प, अच्छा श्रेष्ठ संकल्प है, चाहे व्यर्थ विकल्प है, तो उसकी वलय यानी वृत्त बनते हैं। मन में विचारों की लहरें बनती है, उसे वृत्ति कहते हैं। ठीक है। हेलो, स्पीड ठीक है। हेलो। हाँ भाई जी। ठीक है। तो हेमंत वृत्ति। भाई, हेमंत भाई, जी। हाँ आ, जी। मैं समझता हूँ थोड़ा यहाँ के कुछ करीब 40% भाई ऐसे होंगे जिनका हिंदी थोड़ा कमजोर होता है। तो तो धीरे थोड़ा धीरे। हाँ हाँ, या तो स्पीड आप कम रखें ताकि वो आपका लय ठीक है लेकिन थोड़ा स्पीड कम हो मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, मैं पूछने वाला भी था, अच्छा हुआ। हाँ हाँ। थैंक तो देखिए, हम एक संकल्प करते हैं। संकल्प है पत्थर या बीज, और जब बार बार वो संकल्प मन में बुद्धि में आता है, तो धीरे धीरे क्या होते, वैसे विचार पैदा होने लगते हैं। एक व्यक्ति है, मैं अपने सेवा स्थान पर बैठा हूँ, पर वो मुझे बार बार तंग करता है। उसे नहीं पता कि वो तंग कर रहा है। उसका क्रोध करने का संस्कार है, उसका अपशब्द बोलने का संस्कार है, उसकी नेचर थोड़ी सी क्रूड है, यानी जैसे जिसको कहेंगे अशिक्षित व्यक्ति होता है, तो उसको मैनर्स नहीं होते हैं कि व्यक्ति बैठा है काम कर रहा है उसको अशांत नहीं करना चाहिए। तो उस समय मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, पर मेरे मन में थोड़े व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, समझ लीजिए कि मैं कोर्स की ड्यूटी पर हूँ, और कोर्स करते समय मुझे किस बात की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, कोई मुझे शोर नहीं करना चाहिए। परंतु मेरा जो नेबर है, मेरा जो पड़ोसी है, अगर वो बार बार अशांति फैला रहा है, मैं बड़ों के पास नहीं जा सकता हूँ, मैं उसी को समझा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो क्या होगा, मन की स्थिति डावाडोल होगी। तो जैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बाबा ने कहा देखो, ये सीट आपको किस लिए मिली है, केवल ज्ञान के लिए नहीं। ये आत्मा आपके संपर्क में ऐसे ही नहीं आई, ये आत्मा आपके साथ मिसबिहेव ऐसे ही नहीं कर रही है। कई बार हम सोचते हैं कि हम फरिश्ता बनना चाहते हैं, हम अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना दे रहे हैं, पर फलाना फलाना जो व्यक्ति है वो बदल ही नहीं रहा। मैं तो शांत रहने की कोशिश करता हूँ, बाबा की श्रीमत एक्यूरेट पालन कर रहा हूँ, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अपने स्थान पर ठीक हूँ, पर ये व्यक्ति ऐसा है। अब वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमें ज्ञान के प्रकाश का साथ लेना होगा। एक है कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, दूसरा है ड्रामा का ज्ञान, अर्थात विश्व नाटक का ज्ञान। तो जिस व्यक्तियों के साथ मुझे रोज रोज आना पड़ता है, जो व्यक्ति मुझे बार बार परेशान करते हैं, पर्पजली और अनपर्पजली, जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं
या बेवजह, उनको पता ही नहीं कि वो परेशानी का कारण है। तो ऐसे समय पर सबसे पहला चरण जो है हमारा हिसाब किताब का चल रहा होता है। ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो जब हम लौकिक से अलौकिक जगत में प्रवेश कर लेते हैं, हम बीके बन गए, तो उस समय हमारी सोच होती है कि अब तो लौकिक दुनिया वाले लोग है ही ऐसे, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम अलौकिक परिवार में आते हैं, तो उस समय हमारे व्यर्थ और निगेटिव चिंतन का खाता बढ़ता जाता है और हमारी फरिश्ता स्थिति यानी हमारी अवस्था हल्की नहीं बन जाती। फरिश्ता माना क्या है? हल्का है। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रहा है और मनसा वाचा कर्मणा सर्व आत्माओं को, प्रकृति को, पशु पंछी प्राणियों को वो अपनी वृत्ति से अच्छे वाइब्रेशन दे रहा है। ये फरिश्ता स्थिति है। अब फरिश्ता स्थिति न बनने का कारण यानी मैं डबल लाइट नहीं बन पा रहा हूँ, हल्का नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। सिंपल चीज। आप फरिश्ता स्थिति अगर आपको बड़ी लगती है तो उसको छोड़ दीजिए। मुझे हल्का रहना है, मुझे अपनी दिनचर्या में बाबा ने जो श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मुझे इन बातों का सामना तो करना पड़ता है। तो उस समय सबसे पहले ब्राह्मणों में, जैसे बीच में मोहिनी दीदी अमेरिका के जो थे, अमेरिका के जो मोहिनी दीदी है, उन्होंने बहुत सुंदर बाबा से मैसेज दिया कि सारी दुनिया में जो भी बातें हो रही है उसमें, हेलो, ठीक है ना, सारी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस के कारण जो बातें हो रही है, तो उसमें दुनिया में जिन्होंने पाप कर्म किए हैं उनकी उन्हें सजा मिल रही, पर ब्राह्मण आत्माएं जो है उनके जो हिसाब किताब है वो चुकते हो रहे। अभी हम हिसाब किताब किसको कहते हैं कि मैंने किसी को दुख दिया और उसने मुझे रिटर्न में दुख दिया, तो उतना ही हिसाब किताब बनता है? नहीं। पशु पंछी प्राणियों के साथ भी हमारा हिसाब किताब है, प्रकृति के साथ भी हमारा हिसाब किताब है। कलयुग के अंत में जब हम आत्माएं चलते फिरते उठते बैठते चैतन्य लाइट हाउस बन करके प्रकृति को सकाश देते हैं, पशु पंछी प्राणियों को सकाश देते हैं, आत्माओं को सकाश देते हैं, तो सतयुग में कर्मिक अकाउंट हमें रिटर्न में मिलता है, प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। यही जीव जंतु पशु प्राणी हमें सुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह है हमारी फरिश्ता स्थिति का टारगेट। लेकिन हिसाब किताब कहाँ है? तो जब हम ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के साथ केवल वर्तमान संगम में नहीं है, प्रकृति के साथ केवल संगम में नहीं, आदि से अंत तक हमारा लंबे समय का सफर, हमारी लंबी जर्नी रही है और हमने किसी को सुख दिया है और किसी को दुख भी दिया है, निमित्त बने हैं। इसमें हमें ड्रामा के रहस्य को समझना पड़ेगा। ड्रामा अर्थात नाटक, और नाटक का नियम क्या है? 75% सुख, 75% सुख और 5% दुख मिलता ही है। अब 25%, 25%, 25% मराठी में कहेंगे, तो 25% दुख कैसे मिलेगा? तो कोई ना कोई कर्म अगर रॉन्ग नहीं होगा, कोई विकारों से युक्त कर्म यानी विकर्म नहीं बनेगा तो दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं अथवा दूसरा व्यक्ति ऐसा कोई चाहते हुए या न चाहते हुए ऐसा कर्म करके बैठेगा जिसके द्वारा वो मुझे सुख अथवा दुख देने के लिए निमित्त बन जाएगा। निमित्त है। बाबा ने कहा कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। आपके अकाउंट में समझ लीजिए कि आपने 100 रुपीज जमा किए हैं, 100 रुपए जमा किए और $100 भी जमा किए, तो आपको रुपए के बदले में रुपए मिलेंगे और डॉलर के बदले में डॉलर मिलेंगे। तो हमने अगर किसी को दुख दिया यानी हम अपने खाते में दुख का अकाउंट खोल के बैठे हैं, तो रिटर्न जर्नी में मुझे वो दुख का अकाउंट से मिला हुआ दुख रूपी पैसा लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई कह सकता है कि मैं दुखी हुई क्यों, लेकिन ये ड्रामा का नियम है। तो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं हमारी स्थिति ऊपर कैसे जाएगी। मान लीजिए आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आपके सिर पर 100 kg वेट है, 100 किलो भार है,
तो क्या आप चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। समझ लो 1 किलो कम कर लिया, उतार लिया, वेट को लिफ्ट डाउन किया, सिर से निकाल लिया वेट, तो क्या होगा? आपको फील होगा कि वजन कुछ कम हो गया। फिर आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा? फिर आपको आपकी ऊर्जा की खपत के कारण आपने ताकत लगाई तो वजन भारी लगने लगेगा। फिर वजन दोबारा दूसरा किलो उठाया, तीसरा किलो नीचे उतारा, चौथा किलो नीचे उतारा, तो क्या होगा? सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और वजन उतरता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जो आपके सिर पर कोई भी बोझ नहीं होगा और आपकी एनर्जी भले कम होगी, पर उस एनर्जी परमात्मा के साथ आपकी आत्मा जुड़ी होने के कारण सोलर स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा क्या? स्पिरिट है, तो आत्मा को स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती रहेगी और आप लाइट बंद करके, डबल लाइट बंद करके, आपके सिर पर बोझ ना होने के कारण आप उड़ते जाएंगे। तो वर्तमान में हमने देखा कि पुरुषार्थ में, गतिविधि में हमारी बाधा क्या है? तो सबसे पहले ब्राह्मणों के साथ, प्रकृति के साथ, पशु पंछी प्राणियों के साथ जो हमारे कर्मिक अकाउंट हुए हैं उसको सेटल करना है। एक कर्मिक अकाउंट सेटल कैसे होता है, हिसाब किताब चुकतू कैसे होता है? तो मैंने एक भाई को दुख दिया और उसने मुझे फिर से दुख दिया, तो क्या हुआ? लेना देना पूरा हो। पर दूसरा क्या होता है? ए बी को दिया, बी ने वापस फिर ए को दिया, चेन चलती रहती है। लेकिन समझ लीजिए कि ए ने बी को बॉल दिया है, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ए को देने की कोशिश की, लेकिन ए ने हाथ आगे बढ़ाया और बॉल को पकड़ने की बजाय उसको छोड़ दिया, तो बॉल कहाँ गिरा? नीचे, और वो पास ऑन नहीं होगा, तो हिसाब किताब स्टॉप होगा। तो ये हमारा अंतिम समय चल रहा है। फरिश्ता स्थिति, हम कहते हैं दादियाँ इतनी लाइट है, परंतु दादियों ने क्या किया? एक तो योग बल से अपना कर्मिक अकाउंट चुकता किया, और दूसरी बात, जब वो आए तो दादियों के लौकिक पक्ष से उन्हें इतनी परीक्षाएं आई। यज्ञ में भी बाबा शाम के समय क्या करते थे? मम्मा को बिठाते थे, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को, और कहते थे बच्चे कचेरी करो। तो कचेरी करने का मतलब क्या होता था? किसी ने कुछ भूल की है, वो आकर के अपनी भूल कबूल करता था, सॉरी होती थी, और कर्मिक अकाउंट आगे नहीं बढ़ता था। तो पहला चरण है, हमें अपने कर्मिक अकाउंट को सेटल करना है। एक व्यक्ति है जिसके प्रति मेरी बहुत दिली शुभ भावना है, मैं रोज उसके प्रति योग का दान करता हूँ, वो ज्ञान में चल रहा है, और एक व्यक्ति है जो ज्ञान में नहीं चल रहा है। अभी आपके सामने दोनों है। अधिकतर कुमार, आप बाह्य जगत में रहते सेंटर पर रहने वाले बहुत कम कुमार होंगे, हमारे बेलगाम जोन के भी कुछ समर्पित कुमार है इसमें, परंतु अधिकतर लोगों का सवाल ये होगा कि हम कार्य विभाग में रहते लौकिक माता पिता के साथ, स्कूल में बच्चे या कुमार है तो वो टीचर्स या स्टूडेंट के साथ है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु रिटर्न में आपको कड़वाहट मिलती है। उसका कारण क्या है? कि वो आत्माएं एक तरफ से हमें दुख दे रही है, अब वो दुख उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या है राज? समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, पर वो मुझे सुख नहीं दे पा रहा है। अगर ज्ञान मार्ग में चलने वाला है तो दुख के रिटर्न में उतनी बड़ी प्रोपोर्शन में, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो मुझे उसकी सजा के रूप में मुझे सुख देगा। देखिए, एक व्यक्ति है जिसने कुछ गलत काम किया तो उसको क्या होती? सजा। अगर पैसा दे सकता है उसको जुर्माना होता है, अगर जुर्माना उसने पे कर दिया तो क्या होगा? उसको सजा नहीं मिलेगी। पर अगर उसने जुर्माना नहीं दिया तो उसको सजा है, आजीवन कारावास है उसके कर्म के अनुसार। तो जो ज्ञान में चलने वाली आत्मा है उस पक्ष को देखे, तो किसी ने इस जन्म में मुझे बार बार दुख दिया, मैं उसके प्रति सुख की भावना रख रहा हूँ, शुभ भावना, तो अग्रिम जन्मों में 21 जन्म ही नहीं, अगर उसने दुख दिया, उसकी क्वांटिटी बहुत है, ज्यादा मात्रा में उसने दुख दिया और मैं उसको दुख नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको सुख ही दे रहा हूँ, तो वो मुझे सुख रूपी पैसा जुर्माने के रूप में रिटर्न करेगा। जिसको बाबा सिंपल शब्दों में कहता है कि बच्चे अगर आप क्षमा कर देते हो तो दास दासी बन करके आपका भक्त बन जाएगा या आपका दास बन जाएगा। प्रकृति भी दासी बनती है, जीव जंतु जानवर भी दासी बनेंगे, और विशेष करके आत्माएं भी बनेगी। तो एक आत्मा है जिसके साथ मेरा कर्मिक अकाउंट सेटल हो गया, परंतु मैंने तो हिसाब किताब नहीं बढ़ाया, लेकिन उस आत्मा ने हिसाब किताब बढ़ाया, तो उसको देना पड़ेगा। मैंने उसके प्रति सुख देने की भावना रखी,
मैंने उसका दुख नहीं लिया, तो क्या होगा, वो आगे आएगा और सतयुग में जाकर के, त्रेता में जाकर के, इवन दो कलयुग के अंत तक सुख देने के निमित्त बनेगा। मुझे सुख मिलना ही है, ये गारंटेड है। मेरा भाग्य डिफाइन है, मेरे भाग्य में 75% सुख है, पर 75% का मतलब परसेंटेज आ गया। सतयुग से कलयुग के अंत तक मुझे जो सुख मिला है, मेरे को 5,000 रुपया मिला है, तो परसेंटेज में कितना आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। किसी को 4,000 रुपया मिला है तो उसका परसेंटेज कितना होगा, किसी को 1,000 रुपया मिला, किसी को 1 रुपया मिला है, तो परसेंटेज अलग अलग हो जाएगा ना। तो मुझे बहुत दुख मिल रहा है, तो बहुत दुख 25% हुआ, और उसके भेद में मुझे 75% सुख मिलने वाला है। तो मुझे वो सुख के लिए इतना सुख देने का कार्य करना होगा। और वो कैसे करूंगा? स्थूल रूप से आप पैसा देंगे, किसी को फिजिकल वर्क करके सहयोग देंगे तो नहीं संभव। तो बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय जैसे चारों तरफ आप वातावरण देख रहे हैं, तो ना सेंटर पर कोई भाई बहन आ पा रहे हैं, सभी को बहुत उमंग है, जिज्ञासु वृत्ति भी है, जो न आने वाले वो भी कहते नहीं सेंटर खुले तो कब जाए। यहाँ तक रुक्मिणी दीदी ने अभी लास्ट गुरुवार को भोग में संदेश सुनाया कि बाबा ने 2 दृश्य दिखाए, एक दृश्य दिखाया भक्तों का और एक दृश्य दिखाया बच्चों का। तो भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर के पट खुले और हम अपने इष्ट देवता का दर्शन करें, और जो बाबा के बच्चे हैं उनको भी प्यास है कि कब मधुबन जाए, कब सेंटर जाए। तो अब इन आत्माओं के लिए जो घर में बैठे चारों तरफ, अगर रोगियों की बात करते हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके घर में बहुत सारे पेशेंट है, रहने का स्थान छोटा है, तो विशेष एक विकार का वार है, और वो वार है भय का, चिंता का। ये भी विकारों के अंश है। तो इन आत्माओं को हम क्या कर सकते हैं? आप फूड कितना दिन देंगे, आप अन्न कितना दिन देंगे, आप कितनों को वस्त्र देंगे, आप कितनों को पानी पिलाएंगे? तो ये फिजिकल नीड है और इसकी एंडिंग है। पर बाबा कहते क्या करो, एकांत में बैठो, अंतर्मुखी बनो। पहले सभी की कंप्लेन थी कि हमें अकेला रहने का चांस नहीं मिलता। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी इस लॉकडाउन ने दिए हैं। कई भाई बहने कहते हैं कि हम अकेले में पुरुषार्थ नहीं कर पाते, पर अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं चारों तरफ से। हम देखते हैं कई कुमार नित्य दिन अपनी दिनचर्या में रोज अमृत बेला बैठे, हम भी महसूस कर रहे हैं कि यज्ञ की इतनी सेवा के कारोबार के विस्तार में हमें इतना फुर्सत का समय नहीं मिलता था। भले थोड़ी रोटी डिपार्टमेंट, थोड़ी सब्जी डिपार्टमेंट में जाते हैं, पर 2 बजे से बाबा जगा रहा है, और जगा करके शाम के समय मधुबन में भी इतना सुंदर वातावरण है। जैसे पहले कई हमारे वरिष्ठ भाई कहते थे कि एक दिन आएगा मधुबन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि शांतिवन इतना विंडर ऑफ साइलेंस है, इतनी मधुर शांति, आप घूमो फिरो, इतना मधुर शांति का सन्नाटा होता है। जैसे शाम के समय डायमंड हॉल के चक्कर लगाओ तो ऐसे लगते है जैसे फरिश्ता स्थिति ऑटोमेटिक बन रही है, और जब हम राउंड लगाते तो ऐसे लगता है कि आकाश की तरंगे, शीतल वाइब्रेशन की तरंगे चारों तरफ जा रही है, जैसे बाबा सूक्ष्म वतन से नीचे आया है। आजकल फागी भी फैल जाती है, तो वातावरण में इतनी मैग्नेटिक चुंबकीय तरंगे है कि बात मत पूछो। तो इस लॉकडाउन के समय हम ये ना सोचे कि हम अकेले में बैठे, नहीं, इसको कहेंगे ड्रामा की लिफ्ट और पुरुषार्थ की गिफ्ट। क्या करना है? अंतिम समय पांडवों ने क्या किया? युद्ध के पहले उन्हें 1 साल अज्ञातवास मिला था, और जब कौरवों पर जीत हो गई तो पहाड़ों पर जाकर के गल मर गए और दुनिया से भूल करके वो जीते जी स्वर्ग में चले गए। ऐसी हमारी यादगार कहानियां हैं। तो देखिए ये लॉकडाउन जो शुरू हुआ है अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कितने दिन चलेगा। तो 1 साल अज्ञातवास नहीं, एकांतवास, अंतर्मुखी बन करके पहले आप चेक करो। आपके जीवन में अगर कोई दुख दे रहा है तो उसको खुशी खुशी से गुड बाय करो, हिसाब किताब पूरा करो। हर आत्मा के प्रति दिली भावनाएं, कितनी आत्माएं दुखी अशांत है। बाबा मुरलियों में कितनी बार कह चुके हैं कि बच्चों आप अपने दुखी अशांत भाई बहनों की पुकार नहीं सुन सकते हो। भक्त आत्माएं पुकार रही, प्रकृति प्यासी है, जीव जंतु जानवर कितनी वेदना, पर वो बोल नहीं पाते तो अपनी वेदनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। तो इसलिए उनकी पुकार सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी का मतलब इंद्रिया जो बाह्यमुखी है, केवल मुख, आंखें हमारी क्या देख रही है? देह देख रही, सुन रहे व्यर्थ व्यर्थ बोल निकल रहे हैं, हाथ व्यर्थ कार्य में संलग्न है।
तो ये इंद्रिया भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने में आत्मा को सहयोग दे, अंतर्मुख हो जाए। पंच कर्म इंद्रिया क्या है? काम करती है, आंख, मुख, नाक, कान और हाथ। और जो 5 ज्ञान इंद्रिया है, कौन कौन से 5 ज्ञान इंद्रिया? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ, टंग और त्वचा, स्किन जो है, ये ज्ञान इंद्रिया है। और ये बाह्य जगत के अनेक सुख दुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय की अनुभूतियां। सुख दुख क्या है? निंदा स्तुति क्या है? जय पराजय क्या है? ये सब अनुभव है। आप जय को दिखा सकते हैं, हाथ पर झंडा तो फहरा दिया, परंतु जय के कारण खुशी हुई और पराजय के कारण दुख हुआ। लाभ हुआ तो आनंद है और हानि हुई तो विषाद है। तो यह अनुभव है। करने वाली कौन है? आत्मा। जब सुख, स्तुति, लाभ और जय, ये 4 फैक्टर, सुखद फैक्टर जब आते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। और जब दुख, निंदा, हानि और पराजय, ये 4 बातें हैं। दुख के साथ हानि, हार, पराजय और दुख, ये निगेटिव शब्द है। तो जब निगेटिव चीजें आती है तो हम भारी हो जाते, बोझिल हो जाते, हमारा योग नहीं लगता है। कई ब्राह्मण आत्माएं भी इस कारण, जो लॉकडाउन की परिस्थितियां सामने आई है, तो कहते कब तक चलेगा। अभी हमारे यहाँ पर भट्टी हुई 5 ग्रुप में, सारे शांतिवन वाले की जुलाई मास में भट्टियां पूरी हो गई। आज से 6ठा ग्रुप चल रहा है शांतिवन में। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर भट्टियां कि इसका वर्णन करेंगे तो और लाइव दूसरा क्लास देना पड़ेगा। इसके लिए इसको संक्षिप्त में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। तो जिन आत्माओं को हम मधुबन की दिनचर्या आपको सुना है, शांतिवन में रहते हैं, तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हम हमेशा कहते थे। जब पांडवन में मैं था, मातेश्वरी भवन में, तो हमें एकांत का, बारिश के दिनों में 15-15 दिन का भट्टी का चांस मिलता था, वो नहीं मिल रहा था। तो देखो ड्रामा ने क्या किया। कई लोग कहते थे हमें घर में बैठने के लिए चांस नहीं मिलता, तो वो चांस मिल गया। सेंटर वाले सेवाओं में व्यस्त थे, तो वो चांस मिल गया। मधुन वाले बाहर के सेवाएं करते थे, तपस्या नहीं थी, तो तपस्या का चांस बाबा ने दे दिया। और अंत समय शुरू होने वाला नहीं है, शुरू हो चुका है। विनाश शुरू होने वाला नहीं। विनाश कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबे समय की एक जर्नी है, प्रोसेसिंग है। और जैसी हमारी आदरणीय दादी जी, जानकी दादी जी ने अचानक का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ब्राह्मणों को दिया, तो उस समय से वातावरण में इतना बदला। चारों तरफ ब्राह्मण आत्माएं, चाहे देश है चाहे विदेश है, सभी बहुत अच्छी तपस्या में है। तो ये तपस्या कब होगी? पहला हमारा जो चरण है हिसाब किताब का, वो चुकता हो जाए। और हम अपने स्वानुभव से आपको यही बात कहना चाहिए बार बार कि 2 साल में मेरे व्यक्तिगत इतने फास्ट रीति से हिसाब किताब बाबा ने, ड्रामा ने चुकता कराए। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक कमरे में हम रहते हैं, मान लीजिए कि मेरी कोई 2-4 चीजें एक जगह पड़ी हुई है और दूसरे व्यक्ति को वो चीजें अड़चन बन जाती है, उसको दुख महसूस होता है। मेरा दूसरे स्थान पर कमरा चेंज हो जाता है, एक व्यक्ति वो चीजें मेरे कमरे में लाता है, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि व्यक्ति को मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीजें नहीं रखो, बोल नहीं पाता हूँ। तो अचानक बाबा मेरे कानों में कहते हैं, देखो तुम्हारी भूल नहीं थी, पर तुम्हारे भूल के कारण, तुमने जानबूझ करके नहीं किया, भूल से भूल की और उस व्यक्ति को दुख मिला। अब ये दुख तुम्हें भी किसी दूसरे के द्वारा मिल रहा है। तो जब ये बाबा की प्रेरणा, बाबा की टचिंग मुझे मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने मुझे मेरे कर्मों के द्वारा, कर्म की गई गति के ज्ञान का दर्पण हाथ में दे करके दिखाया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, मैंने केवल एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ बताया। तो यहाँ कर्मिक अकाउंट सेटल करने का है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे चरण की ओर। मुझे फरिश्ता बनना है, तपस्या बहुत जरूरी है। व्यर्थ बातों से मुझे न्यारा बनना है। नेगेटिव बातों के प्रभाव में और व्यर्थ चिंतन के प्रवाह में, इनफ्लो ऑफ वेस्ट थॉट्स में मुझे नहीं बहना है। मुझे क्या करना है? हिसाब किताब धीरे धीरे चुकता करने हैं। जो हो रहा है उसको आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन अब मैं आगे आपको सुनाना चाहूंगा कि हिसाब किताब चुकता होने के बावजूद भी एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसे नहीं पता कि उसके कारण आपको कोई दुख पहुंच रहा है या आपकी स्थिति खराब हो रही है। तो ये है हिसाब किताब चुकता करना। दूसरा है पेपर में पास होना। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता,
फरिश्ता सो देवता। तो देवताओं को क्या मिलती है? डिग्रियां। 5 डिग्रियां हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल आंसर। तो कई जगह हमारे पेपर लेने वाले होते हैं। देखिए, लौकिक जगत में जो टीचर पढ़ाता है वही क्या करता है? आपका पेपर लेने के लिए खड़ा हो जाता है। उस समय न वो मित्रता का प्रदर्शन करता है, न प्यार जताता है, और न ही वो आपका शत्रु है। तो वो क्या कर रहा है? सरकार ने उसको ड्यूटी दी है, पगार भी मिल रहा है। एग्जामिनर पेपर चेक करता है 10th और 12th के, 10वीं और 12वीं के जो पेपर चेक होते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि पर पेपर 10 रुपीज 20 रुपीज उनको पे की जाती है। तो इस प्रकार से कोई लोग पेपर लेने वाले होते हैं। एक मूर्ति गढ़ रही होती है, शिल्पकार क्या करता है? उसको छेनी हथौड़े से मारता रहता है। अब उसका उद्देश्य क्या है? मूर्ति बनाना। पर उस मूर्ति बनाते समय जो आत्मा दुख का अनुभव करती है, कई बार एक व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं बदलता। लंबे समय तक हम उसके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, योगदान देते हैं, योग का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। न वो व्यक्ति बदलता है, न उसका दुख देने का कार्य, उसकी दुष्प्रवृत्ति विराम होती है, उसको फुल स्टॉप लगता है। तो ऐसे समय पर क्या समझा जाए? क्योंकि हम आज की जो चर्चा कर रहे हैं वो मेरी स्थिति डबल लाइट कैसे बने, मैं हर विषम परिस्थिति में ड्रामा की विकराल भयानक परिस्थिति का सामना कैसे करूं। चारों तरफ, एक तरफ मौत का तांडव है, आर्थिक स्थिति डाउन होती जा रही है, लौकिक परिवार के लोग जो है वो भी भय में है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में मेरी स्थिति ऊंची हो, मैं डबल लाइट बनूं, मेरी अवस्था से सर्व आत्माओं को शुभ भावनाओं की सकाश मिले, और आत्माओं के अंदर से, प्रकृति पशु पक्षी प्राणियों के अंदर से भय निकल जाए, ये मेरा टारगेट है। तो पहला हिसाब किताब अगर मैं सामने रखता हूं कि मेरा हिसाब किताब धीरे धीरे चुकत हो रहा है, तो हल्कापन आएगा। और किसी व्यक्ति ने अगर आपको दुख दिया, आपने बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर्म की गति के किस्से सुने, कर्म की गति का जो ज्ञान है उसको बार बार मन में लाया, तो आप अपने जो कर्म फल है कड़वे, उसको सहज स्वीकार करते जाएंगे। और आपके सिर पर जो वजन है, जो एक वेट है, कर्मिक अकाउंट के कारण दुख दिया हुआ वे आपका दुख न लेने के कारण नीचे गिर जाएगा, हल्के हो जाएंगे। दूसरा है आपके पेपर हो रहे। पेपर किसका हो रहा है? एक व्यक्ति, जैसे समझ लीजिए कि एक माँ है, बच्चा हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है, उसको चलना फिरना नहीं आता, लेकिन उसकी सारी गतिविधियां, टॉयलेट बाथरूम, उसको सारे ही कहाँ कराने पड़ते? बिस्तर पर कराने पड़ते हैं। एक वृद्ध माता है, बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, लेकिन उसकी सारी शौच आदि की क्रियाएं, उसकी सफाई की क्रियाएं उसके घर वालों को करनी पड़ रही। तो उस समय सोच क्या होगी? सोच यही होगी, बहुत सकारात्मक, उसकी दयनीय अवस्था को देखते हुए, उसकी परवश स्थिति को देखते हुए अंदर से ख्याल आएगा कि ये तो परवश है, मुझे इसकी मदद करनी है। तो इसी प्रकार परिस्थिति के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। हर व्यक्ति के विषय अलग है। एक माता है, जैसे स्कूल में जाएंगे तो साइंस के विद्यार्थी के विषय अलग है, अगर एक आर्ट वाले के पास जाएंगे तो उसके विषय यानी सब्जेक्ट अलग है, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट्स है तो उसकी अकाउंटेंसी है, स्टैटिस्टिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो कुमार भाई हमारे आज इस रुझान में जुड़े हैं, भ्राता जी ने मुझे, नीलेश भाई जी ने सुनाया कि अलग अलग कुमार है, स्कूल वाले हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं। तो आपकी बातों के विषय अलग अलग होंगे। सब्जेक्ट का मतलब है विषय। किसी को अभी बारिश के समय में फसल बुआई के लिए बीज नहीं मिलेगा तो टेंशन में आ जाएगा। अगर कोई बिजनेस वाला है, अभी कस्टमर ही नहीं मिल रहे हैं तो भी टेंशन है। तो हल्की स्थिति नहीं हुई ना। सेंटर पर रहने वाला है, अब सेंटर की बाहर की जो कर्मना सेवा की गतिविधियां थी, वाचा सेवा की गतिविधियां थी, वो बिल्कुल बंद है। तो ऐसे समय पर बोर हो जाते हैं। जैसे अभी हंसी की बात सुनाऊं, तो जैसे हमारे ग्रुप में एक भाई ने प्रश्नोत्तर के सेशन में राजू भाई को लिख करके दिया कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक हम खाली योग ही करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको बोरियत फील हो रही है तो उसमें नवीनता चाहिए, रचनात्मकता चाहिए।
आप अगर नया नया कुछ करेंगे, नया नया मनन मंथन करेंगे, इतनी अनेक प्रकार की ड्रिल है, आपको करने का ये सुअवसर है। अभी कई भाई बहनों को हम देखते हैं आजकल, एक पुणे क्वार्टर गेट में एक बहुत सुंदर ग्रुप बना है, उन्होंने शाम को रोज लाइव हम अव्यक्त मुरली का अध्ययन एक एक कुमार को देते हैं और 9 से 10 के बीच में वो अव्यक्त मुरली सुनते हैं। तो वो स्थूल रूप से शरीर से दूर है, पर उनकी स्टडी चालू है। यहाँ मधुबन में हम भी अपने अपने कमरों में होते, केवल अभी लाइव रूप से या कॉन्फ्रेंस हॉल में मुरली सुनने जाते हैं, परंतु एक दूसरे से कनेक्शन और कम्युनिकेशन बहुत दूर हो गया सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। तो अभी क्या है, जैसे 10th और 12th का एग्जाम होता है 12वीं का, तो क्या करते हैं, पढ़ाई जो स्कूल और कॉलेज की होती है तो पढ़ाई वाइंड अप कर लेते हैं और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस होती है, पूर्व परीक्षाएं, और 1 महीने का गैप होता है। आपको 10th और 12th का प्रिलिमिनरी एग्जाम के कारण रिजल्ट हाथ में आ गया, तो आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। तो उस समय आप क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं और फोकस करके आप क्या करते हैं, उसमें आप उबर जाते ताकि आप फाइनल एग्जाम में फेल ना हो। तो अभी दूसरा पोर्शन जो हमारा चल रहा है, दूसरा चरण जो है फरिश्ता स्थिति प्राप्त करने का, वो है पेपर पास करना। एक व्यक्ति है, उसके पास समस्या है और वो उसका समाधान ढूंढ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात शेयर करेंगे, मुझे जिस स्थान पर कोर्स की सेवा मिली है, बहुत आवाज होता है, बहुत लोग आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अगर मैं समझूंगा ये समस्या है, तो वो समस्या रूपी पहाड़ को समाधान के हथौड़े से अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, तो मैं 20 साल हो गया वहां से नहीं जगह चेंज कर पा रहा हूँ। पर मुझे एक दिन बाबा ने कहा कि बच्चे, ना स्थान परिवर्तन होगा, ना ये लोग परिवर्तित होंगे, ना माहौल परिवर्तित होगा, ये तुम्हारी क्रोध मुक्त बनने की स्थिति का एग्जामिनेशन हॉल है। और तुम्हें क्रोध ही नहीं आए, तुम शांति से अपना कार्य करो, तुम्हारी अवस्था से लोग ज्ञान उठा करके जाए, तो तुम्हारे लिए मैंने एग्जामिनेशन हॉल रखा। और उस दिन से बहुत लोग कहते कि आप अपना ऑफिस चेंज कर लो, आप बहुत अच्छा ऑफिस में जाओ। तो फिर बाबा के साथ रोरियान हुई, तो बाबा ने जैसे कानों में कहा, और आपको आपके पेपर का कौन सा स्वरूप है, ये बाबा के साथ जब मन आपका बहुत स्वच्छ होगा, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो समस्या समस्या नहीं दिखाई देगी। बाबा ने मुरली में साफ कहा है कि समस्या को समस्या समझते हो और उसको समाधान या चिंतन के हथौड़े से तोड़ते हो तो टूटता नहीं, तो क्या करो, हाई जंप दो। समस्या को पेपर समझो। एक व्यक्ति, उसका स्वभाव नहीं बदल रहा है और वही हरकतें कर रहा है, तो क्या है, वो परवश है, हैंडीकैप्ड है, वो नहीं बदल सकता, पर मेरी स्थिति अपडेट हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या चाहे कोई भी कोर्स डिग्री के लिए उठाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, आजकल अपडेटिंग का जमाना है। अपडेट करना माना अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपनी गुण शक्तियों को बढ़ाना। तो पेपर में क्या आएगा, सवाल होंगे ना कि आप कितना क्षमा कर पा रहे, आप कितने स्नेह स्वरूप बने हैं, आप विषम परिस्थिति में अचल अडोल कैसे रह सकते हैं। अगर एक विद्यार्थी है, 100% का अगर उसने टारगेट रखा, तो हो सकता है 90 तक आ जाए वो। किसी ने 90 का टारगेट रखा तो उसको 80 तक मिल जाएंगे, 80 वाला 70, 70 वाला 60। अगर किसी ने समझा कि मुझे 35% मिल जाए भाई मैं बहुत खुश हूँ, तो चांसेस है फेलियर होने के। इसलिए शिव बाबा ने क्या कहा, बच्चे अष्टरत्न का रिजल्ट लास्ट तक मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, पेपर आएंगे, पर आपको पास विद ऑनर बनना है, तो क्या करो, बाबा के पास रहो, पेपर को पास करो और हर परिस्थिति में पास हो जाओ, माना उससे उबर जाओ। तो पेपर क्या है, जैसे एक आपको एग्जांपल सुनाते हैं। समझ लीजिए किसी को मौत की सजा होती, फांसी की सजा। तो जब फांसी के फंदे पर एक व्यक्ति को लेकर के जाते जिसको फांसी देनी है, और उसके मुख पर मुखौटा डालते हैं, तो फांसी देने वाला जल्लाद उसके कानों में 3 बार कहता है, क्या कहता है, हो भाई मुझे माफ करना, मैं सरकार का गुलाम हूँ। हे भाई मुझे माफ करना, मैं सरकार का गुलाम हूँ। हे भाई मुझे माफ करना, मैं सरकार का गुलाम हूँ। अब क्या है, उसको पेमेंट मिल रहा है, जबकि वो मेरी जान लेने के लिए आ रहा है, पर ना वो मेरा दुश्मन है ना मेरा दोस्त है। तो जब हमारी कोई परिस्थिति, हो सकता है व्यापार धंधा परिस्थिति बन करके आ रहा है, कोई जैसे किसान कुमार है, अगर प्रकृति ने उनका पेपर लिया तो प्रकृति पेपर ले रही है, दुश्मन भी नहीं है दोस्त भी नहीं है। अगर कोई सेंटर पर रह रहा है कुमार
और उसको स्वभाव संस्कार की बातें आ रही, तो उस समय हमें सामने वाले के खुद के संस्कारों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। हमें हल्का बन करके, हल्का कौन है, मैं फरिश्ता हूं। इस बात से मेरा रिश्ता 5000 साल पहले था, अब मेरा इस बात के साथ रिश्ता हुआ है कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए। 10th की परीक्षा है, साल भर हमने पढ़ाई की, पर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं, उसका आंसर लिख देते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल और उस आंसर लिखने का समय, एक स्थान और एक समय कितने तक रहता है, सीमित काल तक। स्थान भी सीमित समय के लिए मिला है, व्यक्ति भी सीमित समय के लिए मिला है, और वो आंसर भी सीमित समय के लिए है। एक व्यक्ति ने क्रोध किया, अगर मैं कहूंगा कि क्रोध क्यों कर रहा है, तो अगर मैंने भी क्रोध किया तो मैं फेल हो गया, पर वो स्थान अनुसार उस व्यक्ति ने क्रोध किया। मान लीजिए कि आप सफर में जा रहे, कोई धक्का मार रहा है, अब वो धक्का देने वाला आपका हिसाब किताब करने वाला नहीं है, परंतु रास्ते में चलते चलते किसी ने आपको ठोकर मार दी, उसने जानबूझ करके नहीं मारी, लेकिन स्थिति का मापदंड चेक करने के लिए ड्रामा ने उसको निमित्त बनाया हुआ है। सरकार क्या है, संस्था है, और सरकारी लोग क्या है, सत्ताधीश है। तो ऐसे ड्रामा भी सबसे बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट की सत्ता है। ड्रामा क्या है, एक बहुत गवर्निंग पावर है। ड्रामा ने हर आत्मा की चेकिंग के लिए, उसको पास विद ऑनर बनने का सर्टिफिकेट देने के लिए अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग वस्तुओं को, वस्तुओं से भी परीक्षा आ रही, पदार्थों से भी परीक्षा आ रही। अभी क्लास का समय भी होते जा रहा है, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के आएंगे। वस्तुओं से परीक्षा है, वस्तु कौन सी, घर में कोई चीज नहीं है, खाने के लिए दाना पानी नहीं, तो व्यक्ति का संकल्प चलेगा ना, वो लाइट कैसे रहेगा, वो दूसरों को प्रकाश कैसे दे पाएगा। परंतु अनाज खत्म होने के बाद में भी जब बेगरी पार्ट था, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हाँ बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा बाबा के बच्चे हैं, बाबा जाने और बाबा का काम जाने। 10 बजे ब्राह्मणी गई, कहा बाबा कुछ नहीं खाने के लिए, क्या बना है, तो बाबा ने कहा बच्ची थोड़ी देर के बाद आना। पोस्ट आई तो उसमें से लिफाफा निकला और कुछ पैसे निकले, और फिर बाबा ने भोजन खिलाया। हम कहानियां सुनते ना, तो सबसे हमारे सामने आदर्श फरिश्ता स्वरूप स्थिति को बनाने वाले कौन रहे, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा व्यक्तियों के संपर्क में आए, वस्तुओं के संपर्क में आए, पशु पंछी प्राणियों के संपर्क में आए, पर हल्के रहे। एक बार माली बंदर की शिकायत लेकर के बाबा के पास आया, वो टेंशन में था क्योंकि बंदर फल खा जाता था। तो बाबा को कहा बाबा ये फल खा जाता है, क्या करूं। तो बाबा ने हंसी से कहा अरे माली बच्चे, ये बंदर बच्चा मार्केट जाएगा क्या फल लेने के लिए। तो देखो बाबा का कितना सकारात्मक, कितना प्रेम पूर्वक उस प्राणियों के साथ भी रिश्ता है। तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति आए, वस्तु आए, हिसाब किताब तो चुप तो हो जाते, पर परिस्थितियों के अनुसार पेपर को पेपर नहीं समझते। तो हमें दूसरी चरण में ये देखना है कि मैं कौन कौन से पेपर में पास हूँ। अब तीसरा चरण हम लेते हैं फरिश्ता बनने का, वो है डिग्रियां लेना। पहला है हिसाब किताब, दूसरा है पेपर पास करना, पेपर पास करके डिग्रियां लेना। जैसे स्कूल में क्या हो रहा है, बीए एमबीबीएस की डिग्री, तो हमें फरिश्ता स्वरूप की डिग्रियां लेना है। डिग्री हमारा लक्षण, फरिश्ता क्या है, हल्का है, सभी का है, उसके मन में न किसी के लिए लगाव है, न किसी के लिए झुकाव है, न किसी के लिए नफरत, न किसी के लिए ईर्ष्या है। वो आता है तन में आना, जब किसी के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो शुभ भावना, शुभकामना करना, किसी के साथ बात करनी है तो सुखदायी बोल बोलना, आवश्यकता अनुसार मर्यादा में रह करके, अंडरलाइन, मर्यादा में रह करके ही आपको सुख देना है। मर्यादा से बाहर जाकर के सुख देंगे तो दुख का कारण बन जाएगा। एक अलग सब्जेक्ट अभी नहीं लेते हैं। तो सुख देना है, तो हमको यह सुख देने की बाबा ने जो धारणा के साथ कहा, वो हमारी डिग्रीज है। डिग्रीज क्या है, सर्वगुण संपन्न, क्षमा की डिग्री, प्रेम की डिग्री, आनंद की डिग्री आपने कितनी ली, है ना। जैसे ये है डिग्री लेना, एमबीबीएस किया तो क्या बनेंगे, डॉक्टर। अब डिग्री ले ली तो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। नौकरी करने से क्या होगी, कमाई होगी। तो हमें सर्वगुण संपन्न बनने की डिग्री कार्य व्यवहार में, परिस्थिति में रहते हुए, परीक्षाओं को पार करते हुए करनी है। अगर आप किसान हैं, अचानक अकाल पड़ गया तो अकाल तो होना ही था,
अगर आपने चिंता की तो अकाल का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और अगर ज्यादा आपको अनाज पैदा हो गया, खुश होने से भी फायदा नहीं, ना खुश होने से ना खुश होने से फायदा। तो यहाँ क्या है, ये स्थिरता बघ का उगीच खाली पुसून सोड पड़ेगा। तू ते चेअर बी वजन आहेत लई। हेलो, तो हमें हर कर्म में भिन्न भिन्न परीक्षाओं को पास करते हुए गुणों की डिग्रियां लेनी है और कमाई करना है। कमाई कौन सी है? दुआओं की कमाई है। ये तीसरा चरण है। अभी तुम सार रूप में सुना रहे, समय पूरा होता जा रहा है इसलिए। और चौथा है बाप समान बन करके सबको सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना देना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो अनेक बातों का सामना करते हुए, हिसाब किताब करते हुए स्कूल में आकर के पेपर पास करता है, डिग्रियां लेता है। और क्या करता है? डिग्रियां लेकर के वो नौकरी करता है। नौकरी से पूरा साल, पूरा जिंदगी का जो कार्यकाल है पूरा करता है और कमाई होती है। फिर जब वो रिटायरमेंट पर आ जाता है तो उसके पास कमाई है, पूंजी है। बाल बच्चे पैदा हो गए, उनकी शादियां हो गई, स्वयं भी रिटायर हो गया, तो क्या करेगा? वो है बाप या पिता, घर का मुखिया है। तो क्या करेगा? वो बच्चों को अपना अपना बंटवारा कर देगा। बच्चों का विवाह नहीं हुआ है तो शादी करा देगा, बेटियों को अच्छा दहेज दे देगा, आराम से बैठेगा, रखेगा, तथास्तु। जो भी आएगा उसके पास उसको दुआएं देगा। तो हमारी चौथी जो स्टेज है, चौथा चरण जो है, वो है बाप समान स्थिति के द्वारा। अभी जो संसार की चारों तरफ हालत है, शिव बाबा को दिखाई नहीं देती क्या? हर आत्मा, चाहे वो भगवान को मानती नहीं है, बिल्कुल जानती नहीं है, तो भी दिल से दोष किसको दे रहे? भाई भगवान तो नहीं, ये क्या कर दिया। अब भगवान को पता है कि मैंने नहीं किया, ड्रामा प्लान अनुसार ये सीन आया हुआ है। ये आत्माएं दुखी है, पर मुझे क्या करना है? बाबा भी परम धाम में, शिव बाबा परम धाम में है और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है। परंतु जब सकाश देनी होती तो दोनों कंबाइंड रूप में सूक्ष्म वतन में आते हैं और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा में मर्ज होकर के और इमर्ज करते हैं अपनी दिल की शीतल स्नेह युक्त लहरें, जिसको हम सकाश कहते हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? सारे संसार को सकाश दे रहे, प्रकृति को दे रहे, आत्माओं को दे रहे। आजकल एक बहुत सुंदर फीडबैक भी दुनिया से मिल रहा है कि देखो गंगा कितनी साफ हो गई, हिमालय दिख रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही। तो परमात्मा जिम्मेदार है, ऐसे नहीं कि परमात्मा ने कोरोना वायरस किया, परंतु जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन रूप दिखाते, तो शंकर क्या करता है? प्रेरित करता है वैज्ञानिकों को। अब जिस व्यक्ति ने नेगेटिव भाव से भले इजाद किया, पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट कितना अच्छा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण है और हम सभी कल्याणकारी पिता के विश्व कल्याणकारी बच्चे, फरिश्ते हैं, एंजल है। तो रोज हमें ये संकल्प, ये दृढ़ निश्चय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं की श्रेष्ठ स्वस्थिति में पक्का करना होगा। जो भी कुछ हो रहा है वो पूर्व निश्चित है। और आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? आज खास कुमारों की भट्टी, और उसमें भी रात को ही हमने बाबा की मुरली सोने से पूर्व पढ़ी, सुबह भी सुनी बाबा की मुरली। तो उसमें कहा कि तुम्हारी विजय कैसी है? निश्चित है, रूहानी मिलिट्री है और कलब कलब के विजयी रतन है। तो हमें विजय किस पर प्राप्त करनी है? एक तो हमारी विकारों पर। विकार क्या कर रहे हैं? हिसाब किताब चुकतू करा रहे हैं। परिस्थितियां आपकी पेपर लेने के लिए निमित्त है। आपने कितनी डिग्री ली है? डिग्री लेकर के नौकरी करते हैं। हिंदी में नौकरी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर्विस। अब सर्विस को ईश्वरीय भाषा में क्या कहते हैं? गॉडली सर्विस। और सर्विस का हिंदी अनुवाद क्या है? सेवा। नौकरी को करो सर्विस के रूप में, है ना। नौकरी का इंग्लिश अनुवाद सर्विस, और यह जो सर्विस हम कर रहे हैं वो है सेवा। तो लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसके कारण फिर अर्जित धन प्रॉपर्टी को बच्चों को देकर के विदा हो जाते हैं, हल्के होते हैं, सबको शुभकामना शुभ भावना देते, सुख देते हैं। तो ऐसे ही आज हम सारे संसार को, कौन है हम? मास्टर जगत पिता है, मास्टर जगत माताएं है, मास्टर कल्प वृक्ष के वृक्षपति बीज रूप है। सारी आत्माएं, प्रकृति, पशु पंछी प्राणी, हम आत्माओं से मांग रहे हैं, पर वो आवाज मेरे कानों में जा रही है?
बाबा रोज कहता, देखिए अभी पहले तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अमृत वेला के लिए, लेकिन कभी 1 बजे कभी 2 बजे उठ रहे, आराम से सारा समय अमृत वेला ही जैसे है, दिन का समय भी अमृत वेला जैसा यहाँ शांति उनमें बीत रहा है। तो हमको चौथी स्टेप जो है, बाबा क्या है, हमारी मन और बुद्धि किस में लगे, बाबा में लगे। आपको बाबा भूखा रखने वाला नहीं है, चाहे किसान के रूप में कोई कुमार कार्य भी कर रहा है, पर खिलाने वाला कौन है, पहनाने वाला कौन है, सुलाने वाला कौन है। तो मेरे सारे संबंध जो है, संबंध किसके साथ है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ और वैभव के साथ मेरे संबंध थे, बुद्धि के और मन के रिश्ते थे। पर फरिश्ता माना क्या, अभी इसमें लास्टली हम फरिश्ते की डेफिनेशन सुनकर के वाइंड अप करें क्लास को। नहीं जिसका देहधारी वस्तु वैभव पदार्थों की यादों से रिश्ता, वो है फरिश्ता। याद ही नहीं हो, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई, ये मेरे बहनें, नहीं, आत्माएं है। घर नहीं, विनाशी साधन है, प्रकृति है, पशु पंछी प्राणी नहीं, ये भी दुखी आत्माएं है। तो जब आत्मिक दृष्टि, आत्मिक रति, आत्मिक कृति और आत्मिक व्यवहार के द्वारा सारी आत्माओं को दिली वाइब्रेशंस फील होने चाहिए। जैसे मुझे दीदी जी सामने है, अंबिका दीदी जी, जब मैं पहली बार मंतेश नगर में आया था, तो दीदी के सानिध्य में इतनी सुकून भरी लहरें आज भी फील होती है। हमको लगा दीदी जैसे हमारी शीतला देवी है। तो उनकी शीतलता कहाँ से आई, अंग अंग क्या हो गए, शीतल हो गए, बाबा की याद में मगन है। और दीदी हमेशा कभी भी ज्यादा बोलते नहीं है। तो उनकी जो एनर्जी है, जैसे जानकी दादी सुनाते थे कि जब हम भाषण करते थे दूसरे वक्त आप बोलते जाते, तो मैं क्या करूं, 2-2, 3-3 घंटे का प्रोग्राम होता था। तो बोले मैं उस समय बाबा से एनर्जी लेती थी। तो हमको क्या करना है, डिग्रियां लेना या दुआएं देना, और दुआएं लेना माना अपना स्टॉक जमा करना है। अभी जो आपको समय मिला है वो एकांतवास का है, अज्ञातवास चल रहा है पांडवों का। दुनिया को नहीं पता कि इनके पास भगवान आए हुए हैं, समझ तो रहे हैं कि कुछ शक्ति है। तो ऐसे समय पर एक एक बच्चा, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी पॉइंट पर आप बैठे हुए हैं, तो अकेले नहीं है। बाबा की जो प्रकाश है, बाबा की जो लहरें है, बाबा की जो किरण है, एक एक बच्चे के लिए है। आपको अनुभव सुनाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, या स्टॉप करते हैं। पर एक एक बच्चे पर बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत वंडरफुल है। अब देखिए, ये दिन कभी हमने सोचा भी नहीं था। दादियाँ कह रही है, बड़े भाई लोग कह रहे कि ऐसा दिन कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इतना दूर बैठे भी आज लाइव भट्टी में पहली रूरियान आप सभी के साथ हो रही है। आपको हम स्थूल रूप में इतना देख नहीं पा रहे हैं, पर दिल से तो जुड़े हुए हैं ना। आप हमारी आवाज सुन रहे हो और आपके वाइब्रेशन हम तक पहुंच रहे हैं। अगर बंद कमरे में मुझे कहा जाए कि आप क्लास रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिसीवर भी तो चाहिए ना, लेने वाले भी चाहिए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को यूज कर रहा है, अभी बाप समान बन करके हमें सारे आत्माओं को सकाश देनी है। ठीक है, तो फरिश्ता माना हमारी मन बुद्धि का रिश्ता बातों से नहीं हो, बाबा से हो। ओम शांति।